गाइस, चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्वेशन। कल हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शन, जिसमें हम लोग केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, उसके टाइप्स पढ़े थे, बस इतना ही पढ़े थे। केमिकल रिएक्शन थोड़ा लंबा टॉपिक था, इसलिए केमिकल रिएक्शन के सारे पार्ट्स को हम एक ही जगह कर दिए। ठीक है, एक टॉपिक उसमें छूटा हुआ है रिडक्स रिएक्शन का एवरीडे लाइफ में जो इफेक्ट होता है हमारी लाइफ में, जिसमें हम लोग को पढ़ना है रेंसिडिटी ऑफ फूड एंड कोरोजन। ये दो चीज पढ़ना है जो कि आज हम कवर करेंगे। ठीक है, आज हम लोग का टॉपिक स्पेशली जो आज का टॉपिक होगा वो होगा केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है? मैथ्स में जो इक्वेशन पढ़े थे ना, इसमें भी इक्वेशन का वही मतलब है। ठीक है, इसमें भी इक्वेशन का वही मतलब है, लेकिन पहले समझ लो कि इक्वेशन क्या होता है, बाद में लोग केमिकल इक्वेशन की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो मैथ्स में जब हम लोग इक्वेशन पढ़ते हैं उसमें क्या होता है कि a प्लस b इक्वल्स टू ए बी, मान लो ऐसा कुछ आता है। ठीक है, एक जनरल फॉर्मूला के रूप में होता है। तो इसमें क्या होता है, मैथ्स की इक्वेशन में बताता यह है कि जो LHS है और जो RHS है, ठीक है, वो दोनों इक्वल है। LHS मतलब लीजिए हमारी सेवा और रहिए हमारे साथ, यही होता है क्या? ये नहीं होता, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना कि जो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी सम है और राइट हैंड साइड में जो भी उसका सम का प्रोडक्ट आ रहा है, जो भी आ रहा है, वो इक्वल होगा। ठीक है, जबकि केमिकल रिएक्शन में हम लोग ये बात बता दिए हैं कि केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वो रिएक्टेंट्स के बिल्कुल अलग बनता है। तो फिर यहाँ इक्वल कैसे होगा? ठीक है, जैसे अगर हम मान लो एग्जांपल लेते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये एक एग्जांपल हो गया हमारा। तो वो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो ना तो मैग्नीशियम है और ना ही ऑक्सीजन है। ठीक है, तो फिर ये इक्वेशन कैसे हुआ? इसमें भी इक्वेशन होता है। ठीक है, इसमें भी इक्वल होता है। कौन इक्वल होता है? तो क्लास 9th का याद करो, हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़े थे। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्लास 9th में पढ़े थे, जिसमें एक टॉपिक था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ना ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में ना तो मास बहुत ज्यादा बढ़ता है ना घटता है। ठीक है, वो इक्वल होता है, जो लोग प्रूफ भी किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मास को इक्वल रखना है, इसीलिए इसको इक्वेशन कहते हैं। अब अगर मास को इक्वल रखना है तो उसमें कुछ तो हेर फेर करना होगा। ठीक है, उसको भी हम लोग को पढ़ना है। जैसे मान लो कि हमारे पास है Mg प्लस O2 MgO। अब अगर हम लोग लेंगे मास को इक्वल तो फिर दिक्कत हो जा रहा है ना, यहाँ सिर्फ एक ही Mg है, इधर भी एक ही Mg बन रहा है, यहाँ तो क्लियर है। लेकिन जो ऑक्सीजन हमारे पे 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन एक आ रहा है, अब दिक्कत हो रहा है ना, क्योंकि ऑक्सीजन कैसे इक्वल होगा। ठीक है, तो इसके लिए फिर हम लोग को कुछ काम इसमें करना होता है। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। इसको हम लोग को बैलेंस करना होता है। ठीक है, बैलेंस करने का मतलब बराबर करना। वो तराजू देखे हो ना, वो बैलेंस करने का मतलब है कि दोनों साइड इक्वल हो। ठीक है, बस वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि दोनों साइड इक्वल रखना है। ठीक है, तो यही चीज हम लोग को पढ़ना है। इसमें बेसिकली पढ़ना है कि इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे करते हैं, बस यही 3 टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलेंगे रेंसिडिटी एंड कोरोजन, जो कि कल छूट गया था। तो यहां पे तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ केमिकल रिएक्शन। कहने का मतलब कि केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन एक मेथड है जिसके थ्रू हम लोग एक रिएक्शन को इक्वेशन के रूप में लिखते हैं।
अभी जस्ट लिखा ना, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। हम लोग ये सेंटेंस में भी लिख सकते थे कि व्हेन मैग्नीशियम इज ट्रीटेड विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक लंबा चौड़ा सेंटेंस हो गया। बट इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, और जब इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, उसमें हम लोग उसका सिंबल्स यूज करेंगे। अगर हम लोग एलिमेंट उस रिएक्शन में अगर एलिमेंट इन्वॉल्व है तो हम लोग सिंबल लिखेंगे, अगर कंपाउंड्स इन्वॉल्व है तो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। तो सिंपली क्या करेंगे, या तो हम लोग उसमें सिंबल लिखेंगे या फिर कंपाउंड्स है तो फॉर्मूला लिखेंगे, क्लियर है। और उसके हेल्प से जब हम किसी भी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे तो उस रिप्रेजेंटेशन को हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन, क्लियर। फॉर एग्जांपल चलो देख लेते हैं, उसी एग्जांपल से लेकर के चलते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये हुआ हमारा इक्वेशन। अब यहां तो हम कोई सिंबल यूज नहीं किए हैं, सिंबल अब यूज करेंगे, ठीक है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। इसको कहते हैं केमिकल इक्वेशन। ऐसा नहीं, केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं, ठीक है। सिंपली बस दिमाग में इतना रखना कि केमिकल रिएक्शन जिस तरह से लिखा हुआ है उस लिखने को हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन। कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है ये, ठीक है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि केमिकल रिएक्शन को जिस तरह से लिखते हैं उस तरह को कहते हैं, उस तरह से लिखने के तरीके को कहते हैं हम लोग केमिकल इक्वेशन, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा केमिकल इक्वेशन। इसमें किसी को डाउट नहीं? चलो, अब हम बोल रहे थे कि अगर ये इक्वेशन है तो इसको हम लोग इसके मास को हम लोग को बैलेंस करना होता है, ठीक है। बैलेंस क्यों करते हैं, अगला जो टॉपिक है हमारा वो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन ही है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बैलेंस करना क्यों है। नॉर्मल सा तो लिखा हुआ है, ठीक है, मास कंजर्व करने के लिए, ठीक है। क्योंकि जो लॉ होता है उस लॉ को हम लोग चेंज नहीं करना है, किसी हमने लॉ को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो उस लॉ को फुलफिल करने के लिए या फिर उस लॉ को कैरी आउट करने के लिए हम लोग को क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है, ठीक है। ऐसा लोग बैलेंस क्यों करते हैं, अब अगर हम इसको लिख देंगे, ठीक है, टेंशन मत लो। अब अगर हम लोग किसी भी चीज को बैलेंस कर रहे हैं, किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हैं, तो करते कैसे हैं वो देखो, ठीक है। तो हमारा फिर से बता दे रहे हैं, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में होता है उसको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट, एंड जो राइट हैंड साइड में होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। रिएक्टेंट मींस the element or the compound that takes part in a chemical reaction are called reactants, and the element or compound that formed after the chemical reaction is called product, clear। ये क्लास 8 में क्लास 9 में पढ़े हुए हैं, इसके टेंशन मत लो इसके बारे में। तो रिएक्टेंट के साइड में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास Mg कितना है, 1 है, और O कितना है, 2 है। अगर हम प्रोडक्ट के साइड में देखें तो Mg कितना है, 1 है, और O कितना है, सॉरी 1 है ना। अब ये तो हो गया नॉर्मल सी बात, यहाँ पे बैलेंस तो नहीं हुआ, हमारा तराजू जो है वो क्लियर है, ठीक है। तराजू को ऐसे खोने नहीं देना है हमको। तो क्या करेंगे, यहाँ पे O2 है, वहां पे O1 है, ऑब्वियसली हम लोग को O को बैलेंस करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर 2 लगा दें, ठीक है। तो जब यहां पे 2 लगा दिए तो देखो तो O2 हो गया क्या, ये चेंज होकर के 2 बन गया। ये तुम लोग को दोबारा लिखना है नीचे एक और इक्वेशन, जब इसको बैलेंस करोगे ना हम बताएंगे कैसे लिखना है। यहाँ पे O तो 2 हो गया, लेकिन चूंकि ये पहले लगा हुआ है तो ये तो Mg के साथ में लगा हुआ है ना, हम लोग प्रोडक्ट का फॉर्मूला पढ़े थे ना मैथ्स में, तो ये भी 2 हो गया। अब Mg बैलेंस नहीं रहा, Mg का बैलेंस गड़बड़ा गया, तो फिर क्या करेंगे, यहां पे 2 लगा देंगे, तो Mg क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और O तो पहले से ही 2 है। तो अब देखो तो इस वाले केस में और इस वाले केस में इक्वल आ गया, ठीक है। इसको कहते हैं, इस तरह से हम करते हैं बैलेंस, ठीक है।
और बैलेंस करने के ऊपर जितना ज्यादा क्वेश्चन तुम चाहो उतना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, बिकॉज बैलेंस करने के लिए क्वेश्चन तो पक्का आने वाला है। एकदम 100% श्योर रहो कि इस चैप्टर पर से बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन पर से क्वेश्चन आना ही है। 4 नंबर का 4 क्वेश्चन देगा, ठीक है। हो सकता है 3 नंबर, मतलब एक एक नंबर का 1 2 3 4 कितना क्वेश्चन दे सकता है। फॉर्मूला लिख कर ही बैलेंस करोगे ना, वो तुमको तीनों में से कोई भी फॉर्म में दे सकता है, सेंटेंस के फॉर्म में दे सकता है। बोल देगा अगर मैग्नीशियम इज ट्रीटेड विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, बैलेंस द केमिकल, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सेंटेंस लिख दिया और उसके नीचे क्या लिखेगा, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो हमको सेंटेंस में दिया, उसको फॉर्मूला में इस तरह से करके इक्वेशन लिखना, तब इस इक्वेशन को हम बैलेंस करना है। क्लियर है। दूसरा क्या बोल सकता है कि इस तरह से वर्ड्स में दे देगा और बोलेगा बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस, और इस तरह से वर्ड्स में दे देगा, इसको हम सिंबल्स में लिख करके फिर बैलेंस करना है। तीसरा तरीका डायरेक्टली इक्वेशन ही दे देगा और बोलेगा बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। तीसरा टाइप का क्वेश्चन, मतलब इसी पर्सन का 3 टाइप का क्वेश्चन बनता है और तीनों में से एक टाइप का क्वेश्चन पक्का पूछने वाला है। हो सकता है तीनों को कंबाइन करके पूछ दे। 4 क्वेश्चन दे देगा, जिसमें 2 देगा सेंटेंस में, 2 देगा इसमें और 1 देगा इसमें, 5 क्वेश्चन दे दिए, ठीक है। तो इस तरह से करके तुमको क्वेश्चन देगा, एकदम कंफर्म रखो कि देना ही है। तो इस तरह के क्वेश्चन को तुम लोगों को प्रैक्टिस करना है। जितना ज्यादा क्वेश्चन तुम लोग उतना ज्यादा क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, ठीक है। बुक में है हमारा बहुत सारा क्वेश्चन है। फिलहाल ये समझ में आया कैसे बैलेंस होता है, बैलेंस क्यों करना है ये समझ में आया, ठीक है, ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम फुलफिल कर सकें, ठीक है। इसलिए हम इसको बैलेंस करते हैं। कोई दिक्कत केमिकल इक्वेशन में? केमिकल इक्वेशन का इतना ही छोटा सा टॉपिक था। इधर 2 लगा है, उधर क्यों लगा है 2? इधर कहां पे? यहाँ पे? हाँ वही ऑब्वियसली यहाँ पर देखो ना, जब यहाँ पे 2 लगा है तो ये मैग्नीशियम के लिए भी 2 हो गया ना। अब मैग्नीशियम पहले से 1 था, इधर भी 1 था, लेकिन अब मैग्नीशियम 2 हो गया, जबकि इधर 1 ही रह गया। तो फिर से इधर लगाएंगे हम लोग, तब तक हम लोग होल नंबर्स में पुट करते जाएंगे जब तक ये पूरी तरह से बैलेंस ना हो जाए। जब पूरी तरह से बैलेंस हो जाएगा हम वहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है। और किसी कोई डाउट इस पर? अब देखो लिखना कैसे है तुम लोग को, ठीक है। सबसे पहले एक इक्वेशन लिखना है बिना बैलेंस किए हुए, जो क्वेश्चन रहेगा उसको। उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स तुम लोग को दिखा देना है कि कितने एटम्स हैं। उसके बाद जब उसको बैलेंस करोगे ना, तो बैलेंस करके फिर दोबारा लिखोगे उस इक्वेशन को, लेकिन इस बार बैलेंस किया हुआ इक्वेशन होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। और फिर उस बैलेंस किए हुए इक्वेशन के नीचे फिर से इस चीज को लिख करके दिखा देना कि नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड बैलेंस्ड है, यानी कि बराबर है। ऐसा नहीं कैसे लिखना है, ये स्टेप बाय स्टेप लिखोगे तब जाके मार्क्स मिलेगा। वरना अगर सोचोगे कि इस तरह से हम जैसे कर दिए तुम लोगों को क्वेश्चन में ही, वैसे अगर सोचोगे क्वेश्चन में ही कर दे तो फिर मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो लोग पूरा डिटेल में उसको बताना होगा। एक ही नंबर का क्वेश्चन है लेकिन बताना होगा पूरा, ठीक है। कोई दिक्कत इस पर, इस चीज पर भी कोई दिक्कत नहीं है। ये वो हमारा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब लास्ट का 2 टॉपिक जो है वो बाकी रह गया था, वो बताने जा रहे हैं। कितने लोग घर में खाना बनाते हो? हाँ, कोई नहीं क्या, सब मेरे जैसे होंगे। हाँ बनाता है। अच्छा तो बनाता है और कौन? अच्छा अस्फाक और अस्फाक और चाय तुमने बनाता है। चलो ठीक है, अगर खाना बनाते हो तो खाना खराब होते हुए तो देखे होंगे, खाना खराब। और जो नहीं बनाता हो वो नहीं देखता हो, वो भी देखता होगा। हम नहीं बनाते, हम देखें। तो ज्यादा दूर से टॉन्ट मारने का जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो कि अगर खाना जो है वो कभी कभी खराब हो जाता है। खराब क्यों होता है, किसी उसका रीजन पता है? खाना खराब क्यों होता है इसका रीजन किसी को पता है? इसको हम कहते हैं रैंसिडिटी ऑफ फूड।
बहुत अच्छा आर्टिस्ट तो हम नहीं हूं, पर फिर भी सपोज करो मेरे पास कुछ अमाउंट में फूड है, ठीक है, ये खाने जैसा नहीं दिख रहा है बट मान लो कि ये फूड है, खिचड़ी है, ठीक है, खिचड़ी ऐसे नहीं होता। चलो, तो ये है खुले में रखा हुआ, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि जब ये खुले में रखा हुआ है इसमें एयर का कांटेक्ट तो आएगा, और एयर में एक चीज प्रेजेंट होता है, अब O2 यानी कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जहां भी पड़ेगा वहां पे कौन सा रिएक्शन होगा, कल बताए थे, ऑक्सीजन का ऐड होना इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन का काम क्या है पता है? ऑक्सीजन का काम है जलाना, बर्बाद करना। हम लोग सांस ले रहे हैं ना, इस वजह से हम लोग जिंदा तो है, लेकिन हम लोग सांस ऑक्सीजन को ले रहे हैं, इस वजह से हम लोग मर भी जाते हैं। बिकॉज अगर मान लो कि ऐसा होता ना कि एक पर्टिकुलर एज पे जाने के बाद हम लोग सांस लेना बंद कर देते, अगर इंसान के पास ये पावर होती तो इंसान अमर होता। अमर होता है इन द सेंस कि वो उसकी एज नहीं बढ़ती, ठीक है, ऐसा नहीं कि वो एक्सीडेंट में नहीं मरता या फिर गोली मार दो जिंदा रह जाता, सुपर में नहीं मरते हम लोग, ठीक है। वो क्या होता, ऑक्सीजन का काम होता है चीजों को जलाना, चीजों को बर्बाद करना, डिस्ट्रॉय करना। ऑक्सीजन जब सबसे पहले ये डिस्कवर किया गया था ना, तो इसका नाम ही रखा गया था एक्टिव एयर, क्योंकि ये बर्निंग प्रोसेस को सपोर्ट करता है। जहां पे ऑक्सीजन होता है वहां पे बर्निंग जरूर होता है। अब हम बताएं कि उसी वजह से मर रहे हैं। क्या होता है ना कि हमारा सेल जो है वो धीरे धीरे अपना रिप्रोडक्शन का जो पावर है, कैपेसिटी है, उसको खो देता है धीरे धीरे। लेकिन ऑक्सीजन अपना पावर नहीं खोता, वो जलाना स्टार्ट ही रखता है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारा सेल मरता उतना ही स्पीड है जितना पहले मर रहा होता है, लेकिन दोबारा बनने का जो ताकत है वो धीरे कम हो जाता है। वहीं पे अगर हमारा ऑक्सीजन उस टाइम पे अगर हम लोग ऑक्सीजन में सांस नहीं ले रहे होते तब क्या होता, ऑक्सीडेशन होता ही नहीं, सेल मरता ही नहीं, तो हम हमेशा जवान रहते हैं। वो होता है ना टीवी में वो एड्स आता है ना, रखे हमेशा जवान, वो हेयर डाई के लिए आता है ना एक एड, तो वो एड सही हो जाता है। तो ऑक्सीजन का काम है जलाना, बिल्कुल जलाना, ठीक है। जलाने के मतलब इसमें ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होने की वजह से इस पर से वो गंदा सा स्मेल आने लगेगा, ठीक है। इस पर से क्या आएगा, एक बहुत ही खराब सा स्मेल आएगा, ठीक है। और जब ये स्मेल आना स्टार्ट हो जाए, बैड स्मेल, जब ये स्मेल आने लग जाए तो समझ जाना कि खाना खराब हो गया है, और इसी को हम लोग कहते हैं रैंसिडिटी ऑफ फूड। क्लियर? इसी को हम लोग कहते हैं रैंसिडिटी ऑफ फूड। आज समझ में? रैंसिडिटी ऑफ फूड क्लियर हो? एक अगला टॉपिक है हमारा कोरोजन, ठीक है। एक लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, कोरोजन ऑफ मेटल। उसमें भी हम लोग का ऑक्सीडेशन ही वर्क करता है, ठीक है। ये दोनों जो प्रोसेस है ये हम लोग का ऑक्सीडेशन का ही प्रोसेस है। तो हमारा जो अगला है कोरोजन, स्पेलिंग गलत कर दिया क्या? नहीं सही। कोरोजन ऑफ, अब यहां पे ये जो नाम आया है कोरोजन, ठीक है, और एक और होता है हमारा रस्टिंग। दोनों को एकदम इक्वल कोई मत समझ लेना, ठीक है। रस्टिंग एंड कोरोजन दोनों अलग अलग चीजें हैं, हाँ ठीक है। दोनों ही हमारा ऑक्सीडेशन की वजह से होता है, दोनों, ठीक है। दोनों में हमारा मेटल जो है वो खराब होता है, बट फिर भी दोनों अलग अलग चीजें हैं। देखो रस्टिंग क्या होता है, जब कोई एक मेटल जो है उसको हम यूं ही छोड़ देते हैं तो ये दो चीजों के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होता है
कि इसमें एक रेडिश ब्राउन कलर का वो पाउडर जो है, पाउडर लाइक सब्सटेंस जो है वो फॉर्म करना स्टार्ट करता है, मतलब कि अपना कलर चेंज करता है। चेंज ऑफ कलर में बताए थे, ठीक है, अपना कलर चेंज करता है। इसको कहते हैं लोग रस्टिंग, उसमें रस्ट पड़ जाता है। लेकिन रस्टिंग के बाद क्या होता है, हमारा कोरोजन स्टार्ट होता है। ये वर्ड आया है कोरोड से। इसका मतलब होता है कि जैसे मान लो कि एक आयरन जो है, बहुत बार देखे होंगे उस आयरन को, ठीक है, आयरन जो है वो जो भी कहीं पे पड़ा हुआ है, काफी लंबे टाइम तक पड़ा हुआ है, तो देखना उसका जो प्लेट है, उसका जो सरफेस है, वो लेयर बाय लेयर उखड़ रहा है, ठीक है, ये होता है ऑक्सीडेशन के कारण, ठीक है। ये द डीप्लेटिंग ऑफ मेटल लेयर बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन इट्स कॉल्ड कोरोजन। ऑक्सीजन के एक्शन की वजह से जो उसका लेयर बाय लेयर डीप्लेटिंग जो होता है, डीप्लेटिंग समझ रहे हो ना, लेयर बाय लेयर उसको प्लेट्स हट जाना, उसको कहते हैं डीप्लेटिंग, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कोरोजन। समझ में, कोरोजन एंड रस्टिंग दोनों पूरी तरह से इक्वल नहीं है, हाँ ठीक है, दोनों ही एक्शन, दोनों ही में ऑक्सीजन का एक्शन होता है एंड वाटर का एक्शन होता है, बट इसमें आयरन जो है उसको रिकवर किया जा सकता है, इसमें नहीं किया जा सकता है, वो डिप्लेट हो गया, खत्म हो, ठीक है। इससे बचाने का तरीका भी है हमारे पास, ठीक है, इससे बचाने का तरीका भी है। क्या तरीका है कि इस पर हम लोग बहुत सारा प्रोसेस जो क्लास 8 में हम लोग पढ़े थे, ठीक है, जैसे हमारा है गैल्वेनाइजेशन है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, और सबसे आसान सा तरीका पेंट कर दो उसमें। जब हम पेंट कर देते हैं उसमें तो क्या हो जाता है ना कि इसके ऊपर एक लेयर आ जाता है, जैसे कि हमारा एक आयरन रॉड है, ठीक है, जब इसको हम लोग पेंट करते हैं ना तो ये क्या हो जाता है, एक लेयर बना देता है, ठीक है, और इसका जो कांटेक्ट है एयर के साथ उस कांटेक्ट को हटा देता है, वो ऑक्सीजन सिर्फ यहीं तक आ रहा है, जबकि मेटल हमारा यहाँ पे है, नीचे में है, यहाँ पे तो ऑक्सीजन जा ही नहीं पा रहा है। जब तक दो चीजें आपस में मिलेंगे नहीं तब तक रिएक्शन कहां से होगा, तो रिएक्शन ही नहीं होता है तो रस्टिंग नहीं होता, रस्टिंग नहीं होता तो कोरोजन नहीं होता है, ठीक है। उसी तरह से एसिडिटी ऑफ फूड को भी बचाने का मेथड है, फ्रिज में रखते हैं तो खराब नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है कि फ्रिज में ऑक्सीजन नहीं रहता है, वहां पे नाइट्रोजन गैस रहता है, नाइट्रोजन गैस प्रिजर्वेटिव है, ठीक है, तो वो खराब नहीं होता है, ऐसा है। और इस तरह से हम लोग एसिडिटी ऑफ फूड भी बचा लेते हैं एंड कोरोजन ऑफ मेटल से भी हम लोग मेटल को बचा लेते हैं। क्लियर, यही था हमारा इस चैप्टर का टॉपिक।